तो जब आप किसी भी पोस्ट को एडिट करते हैं तो उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट मेटा बॉक्सेस होते हैं। वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी किसी भी पोस्ट टाइप को एडिट करें, किसी भी पोस्ट को एडिट करें, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ मेटा बॉक्सेस हैं। ये आपके पास एडिटर का मेटा बॉक्स है, ये पब्लिश का मेटा बॉक्स है, ठीक है। और इनको आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कस्टम मेटा बॉक्सेस हैं जो थीम ने ऐड किए हुए हैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स के नाम से, ठीक है। और ये टाइटल का आपका मेटा बॉक्स है। तो ये डिफरेंट मेटा बॉक्सेस हैं। और इस तरह के अगर आप कोई कस्टम मेटा बॉक्स अपनी पोस्ट के अंदर ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम मेटा बॉक्सेस यूज करते हैं। प्लगइन्स के थ्रू आप किसी भी पोस्ट टाइप के अंदर कस्टम मेटा बॉक्सेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो कंटेंट होता है मेटा बॉक्स का वो HTML होता है। HTML के थ्रू आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई जस्ट इन्फॉर्मेशन आप यूज़र को शो करवाना चाह रहे हैं, या बाज़ औक़ात आप यूज़र से कोई इनपुट वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं और उन इनपुट वैल्यूज़ को आप सेव करवाना चाह रहे हैं। अगर आप मेटा बॉक्सेस को यूज़ करें तो उसके थ्रू आप एक इनपुट एलिमेंट बना सकते हैं, उसके थ्रू आप यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को जो यूज़र ने ऐड की होगी उसको फिर आप मेटा के अंदर सेव कर सकते हैं। तो मेटा बॉक्सेस के थ्रू आप यूज़र से इनपुट वैल्यूज़ ले सकते हैं और उन इनपुट वैल्यूज़ को आप डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। हम एक्शन हुक को कॉल करेंगे ऐड अंडरस्कोर एक्शन, और एक्शन हुक है इसकी ऐड मेटा बॉक्सेस। और फिर हमारी जो कस्टम कॉल बैक फंक्शन है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर ऐड मेटा बॉक्स, ठीक है। अब हम इस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन नेम इज दिस ब्रैकेट्स फंक्शन बॉडी, और इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम अपना ऐड मेटा बॉक्स का जो फंक्शन है वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उसको इस्तेमाल करेंगे और इसके थ्रू हम मेटा बॉक्स को ऐड करेंगे। तो हम चूंकि एक ही पोस्ट टाइप के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसको अरे नहीं बनाएंगे बल्कि जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले इसको यूनिक आईडी देंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लगइन प्रीफिक्स बॉक्स आईडी, ये मेक श्योर करना है आपने कि ये यूनिक हो। और फिर आ जाएगा कस्टम मेटा बॉक्स टाइटल, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे फ़िलहाल। और फिर आपका ये कॉल बैक फंक्शन आएगा जो कि अभी हमने डिफाइन करना है, जिसके थ्रू हम इस मेटा बॉक्स का कंटेंट डिफाइन करेंगे। और फिर यहाँ पे डॉलर स्क्रीन की जगह पे हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बता देंगे। तो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की थी बुक, तो वो हम इसको ऐड कर देंगे और दैट्स इट। अब अगर हम इसको सेव करें और इसके एंड पे यहाँ पे हमें सेमीकोलन ऐड करना है। फिर यह है कि हमने इसका कंटेंट जो है वो एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन करना है। तो ये फंक्शन भी हम बना लेते हैं। फंक्शन कस्टम मेटा बॉक्स HTML, इस फंक्शन के अंदर हम वो HTML ऐड करेंगे जो कि डिस्प्ले होगा हमारे मेटा बॉक्स के अंदर। तो चूंकि ये HTML है तो हम इस PHP के कोड को ब्रेक करके तो इस यहाँ पे हम अपना HTML कोड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट डेमो के लिए हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, लर्निंग हाउ टू ऐड ए कस्टम मेटा बॉक्स, कंट्रोल S। तो अब अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ और ये हमारी बुक है जिसके अंदर हमने कस्टम मेटा बॉक्स ऐड किया था, तो अभी आप देखें इसके अंदर कोई कस्टम मेटा बॉक्स नहीं है। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें और स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखें ये हमने कस्टम मेटा बॉक्स जो है ये इसके अंदर ऐड कर लिया है और ये इसका कंटेंट है जो हमने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे जस्ट हमने डेमो के लिए एक टेक्स्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप इनपुट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और इन इनपुट एलिमेंट्स के थ्रू आप एडमिन से या पोस्ट एडिटर से कुछ कस्टम इन्फॉर्मेशन लेके तो इसको इस पोस्ट के मेटा के अंदर सेव करवा सकते हैं।